अपने देश के सम्माननीय समस्त नागरिक और नेता बंधुओं को मैं सीवी सिंह मानव आदर सहित हार्दिक अभिवादन करता हूं। आदरणीय भाइयों, शायद आपको राजनीति और अन्य आवश्यक कार्यों से फुर्सत न हो, लेकिन हम फिर भी आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हमारे सभी कुल 11 वीडियो अवश्य देखने की कृपा करें, क्योंकि ये वीडियो अपने देश के लिए, आप सबके लिए और विश्व की समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। इस वीडियो में हम अपने देश की राजनीति में व्याप्त 3 तरह के दोषों की तरफ देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। विश्व महायुग क्रांति के प्रथम चरण में देश में आवश्यक 5 सुधारों के लिए देश की दोषपूर्ण राजनीति पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो के बाद अगले 7 वीडियो में हमने 3 चरणों वाले विश्व महायुग परिवर्तन के लिए देश और दुनिया के विभिन्न वर्ग के मानव भाइयों को युग संदेश देने का प्रयास भी किया है तथा विश्व महायुग परिवर्तन के लिए प्रथम चरण के तहत देश में आवश्यक 5 सुधारों के लिए निवेदन भी किया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने देश की राजनीति में व्याप्त 3 तरह के दोषों की। तो भाइयों और बहनों, अपने देश की राजनीति में पहला दोष है राजनीति का दलीय दोष। तो दोस्तों, नंबर 1, पार्टियों से टिकट लेने के लिए नेताओं को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिससे काबिल आम नागरिक टिकट नहीं ले सकता। नंबर 2, पार्टियों द्वारा बड़ी बड़ी रैलियां निकालने से रोड पर जाम की स्थिति पैदा होती रहती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। कभी कभी तो जाम में फंसे दुर्घटनाग्रस्त या बीमार व्यक्तियों के प्राण संकट में पड़ते देखे गए हैं। नंबर 3, नेता लोग पार्टियां बदलते बदलते परेशान हैं। उन्हें अपना स्वाभिमान सम्मान किसी भी पार्टी में सुरक्षित दिखाई नहीं देता है। नंबर 4, खंडित जनादेश की संभावना हमेशा बनी रहती है। नंबर 5, राजनीति से प्रेरित हत्याओं और अपराधों का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। नंबर 6, सत्ताधारी दल और अन्य विपक्षी पार्टियां आपस में बदले की भावना या जनता में छवि खराब करने की भावना से कार्य और व्यवहार करती हैं, जिससे जनता में नकारात्मक और अनैतिक संदेश जाता है। नंबर 7, जांच एजेंसियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दबाव में कार्य करती हुई महसूस होती हैं, जिससे जांच की दिशा प्रभावित होती है। नंबर 8, न्यायपालिका भी राजनीति से प्रभावित होने के संकेत मिलने लगे हैं, जिससे लोकतंत्र को और अधिक खतरा पैदा होने लगा है। नंबर 9, हमारे देश का लोकतंत्र सरकार और गैर सरकार में विभाजित दिखाई देता है। नंबर 10,
लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के किसी भी सत्र की कार्रवाई में बाधा डालने वाली मानसिकता से युक्त विपक्षी पार्टियों की कार्यशैली से भी देश का अहित ही हो रहा है। नंबर 11, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर सत्ताधारी पार्टी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दलीय हित वाले कार्य करने का दबाव रहता है। नंबर 12, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण समाज में जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे ईर्ष्या, नफरत की भावना बढ़ रही है और समाज टूट रहा है। नंबर 13, मध्यावधि चुनावों की संभावना हमेशा बनी रहती है। नंबर 14, बूथ कैप्चरिंग, मारपीट, गुंडागर्दी का बोलबाला अक्सर दिखाई देता रहता है। नंबर 15, देश में राजनीतिक दलों की अनियंत्रित होती संख्या से देश की स्थिति और घातक होती जा रही है। नंबर 16, जब दो या दो से अधिक विभिन्न सिद्धांतों और विचारधाराओं वाली पार्टियां आपस में गठबंधन करके सरकार बनाती हैं और असमय गिर जाती हैं, तो देश का अहित निश्चित है। नंबर 17, अपराधियों का संरक्षण और बचाव करने के लिए हमारे देश की दोषपूर्ण राजनीति पूरी तरह से उत्तरदायी है। नंबर 18, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए हमारी राजनीतिक पद्धति पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। नंबर 19, सांसदों और विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहते हैं। नंबर 20, संवैधानिक पदों पर लोकतांत्रिक रूप से चुने गए ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के खिलाफ सरकार बदलते ही अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। नंबर 21, देश की राजनीति का व्यवसायीकरण होने लगा है, जिससे देश के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों का नैतिक पतन हो रहा है। नंबर 22, पार्टी के किसी नेता द्वारा अमर्यादित और अनैतिक व्यवहार के लिए पूरी पार्टी की छवि खराब होती है। नंबर 23, देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से देश हमेशा चुनावी मोड में ही बना रहता है, जिससे चुनाव खर्च तो बढ़ता ही है, देश के आवश्यक विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। नंबर 24, पार्टी के अवसरवादी और स्वार्थी नेताओं के कारण पार्टी नेतृत्व को मानसिक परेशानी तो होती ही है, पार्टी के समीकरण भी बनते और बिगड़ते रहते हैं। नंबर 25, देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल हो गए। इस दौरान संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके, लेकिन हमारा देश आज भी अपूर्ण लोकतांत्रिक है और दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है। नंबर 26, देश में हर समय कहीं न कहीं किसी न किसी तरह के तो चुनाव होते रहते हैं। देश हमेशा चुनावी मोड में ही बना रहता है, जिससे देश के विकास कार्यों में बाधा पड़ती है। नंबर 27, सरकार को बदनाम करने के लिए
गुंडों और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने के लिए विपक्षी पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न सूचकांकों जैसे शांति सूचकांक, भूख सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, सामाजिक प्रगति सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आदि में खराब स्थिति के लिए हमारे देश की राजनीति पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। नंबर 29, जीवन पर्यंत या एक लंबे समय तक अपनी पार्टी की सक्रिय सेवा करने के बाद भी हजारों नेताओं को टिकट नहीं मिल पाती है। नंबर 30, दलीय गठबंधन विभिन्न पार्टियों द्वारा अपने निजी स्वार्थ या अपने दलीय हितों की शर्तों पर होता है। देश और समाज से इनका कोई सरोकार नहीं है। नंबर 31, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, रिश्तेदारवाद या किसी अन्य चहेते व्यक्ति के लिए जीते हुए सांसदों और विधायकों के टिकट काट दिए जाते हैं। नंबर 32, पर्याप्त कारण न होने पर भी नेताओं को पार्टियों से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, राजनीति का दूसरा दोष है राजनीति का नेतृत्वगत दोष। तो इसमें नंबर 1, हमारी राजनीति भाई भतीजावाद, परिवारवाद, रिश्तेदारवाद की बीमारी से ग्रसित है, जिससे काबिल नेता देश की सेवा करने से वंचित रह जाते हैं। नंबर 2, पार्टी नेतृत्व को देश की समस्याओं और चिंताओं से अधिक अपनी पार्टी की चिंता रहती है। नंबर 3, पार्टी नेतृत्व द्वारा जनता की इच्छाओं के विपरीत अपनी मनमर्जी के प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है। नंबर 4, भारतीय संविधान में दलों के गठन, नियंत्रण और संचालन का कोई प्रावधान नहीं है। नंबर 5, संविधान में पार्टी फंड की पारदर्शिता का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे पार्टियां काले धन का इस्तेमाल खुलकर करती हैं। नंबर 6, दलीय नेतृत्व में वंशवाद की प्रवृत्ति बहुत अधिक दिखाई देती है। नंबर 7, वरिष्ठ नेता या पार्टी नेतृत्व अपने निजी स्वार्थ या बदले की भावना से एक योग्य और काबिल नेता के पंख काटते रहते हैं। नंबर 8, दलीय नेतृत्व तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, जिससे देश विरोधी शक्तियां सिर उठाती जा रही हैं। नंबर 9, दलीय नेतृत्व आपराधिक चरित्र वाले लोगों को टिकट देने से परहेज नहीं करते हैं। नंबर 10, देश की जनता को झूठे वादे और आश्वासन देने में नेतृत्व पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। नंबर 11, पार्टी नेतृत्व को अपने नेताओं के साथ शहंशाही व्यवहार और निर्णय लेते देखा जा सकता है। नंबर 12, नेतृत्व जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज में विघटनकारी स्थिति बनती रहती है। दोस्तों, इसके बाद तीसरा राजनीतिक दोष आता है चुनाव पद्धति का दोष। तो दोस्तों, नंबर 1, मतदाताओं को अपने आवश्यक कार्य छोड़कर दूर दराज तक जाकर मतदान केंद्रों पर घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। नंबर 2, आम मतदाताओं को दबंग लोगों और पुलिस कर्मियों के द्वारा
धक्का मुक्की, गाली गलौज, लाठी डंडे खाने पड़ते हैं। नंबर 3, चुनाव के दिन अक्सर कर्फ्यू जैसे हालात दिखाई देते हैं, जिससे उस दिन देश का आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान होता है। नंबर 4, मतदान कर्मियों पर अक्सर आए दिन किसी नेता या पार्टी के पक्ष में मतदान करने के आरोप लगते रहते हैं। नंबर 5, दबंग लोग कमज़ोर वर्ग के लोगों को ज़बरदस्ती वोट डाल लेते हैं। नंबर 6, वोटर लिस्ट में जानबूझकर फेरबदल करवाए जाते हैं, जिससे मृतकों के वोट पड़ते रहते हैं, जबकि जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम भी नहीं मिलता है। नंबर 7, चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को महीनों तक इधर उधर दौड़ना पड़ता है, जिससे उनके विभागीय कार्यों में बाधा पड़ने से देश के आवश्यक विकास कार्य प्रभावित होते हैं। नंबर 8, दोषपूर्ण चुनाव पद्धति के कारण देश के विकास कार्यों का पैसा अनावश्यक रूप से चुनावों में खर्च होता रहता है। नंबर 9, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के तो पहले ही काफ़ी दोष थे, अब ईवीएम मशीन से भी अविश्वास की स्थिति पैदा हो चुकी है। नंबर 10, मतगणना में धांधली की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। नंबर 11, बूथवार वोट खुलने से मतदाताओं पर दबंग प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का दबाव रहता है। नंबर 12, दोषपूर्ण राजनीतिक पद्धति और चुनाव पद्धति के कारण मतदाताओं में मतदान के प्रति उदासीन मानसिकता पैदा होती जा रही है। नंबर 13, अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर रहने वाले अधिकतर मतदाता मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। नंबर 14, चुनाव प्रचार के समय अधिकतर प्रत्याशी पैसा, शराब या अन्य तरह की वस्तुओं को मतदाताओं में बांटते रहते हैं, जो संवैधानिक रूप से गलत है। आदरणीय देशवासियों, अपने देश की राजनीति में व्याप्त इन तीनों तरह के दोषों से देश की जनता तो परेशान है ही, देश के नेता कुछ कम परेशान नहीं हैं। राजनीतिक दोषों के कारण भ्रष्टाचार और कुछ अनावश्यक योजनाओं जो केवल वोट बैंक को लुभाने के लिए बनाई या चलाई जाती हैं, उन योजनाओं से उन आवश्यक लोगों को चाहे लाभ मिल रहा हो या न मिल रहा हो, इस प्रकार दोनों तरह से देश के 70% विकास के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। देश में भ्रष्टाचार का अनुमान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के उस भाषण से भी लगा सकते हैं, जिसमें एक बार उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा किसी सेवा या मदद के लिए भेजे गए 1 रुपये में से वहां पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 पैसे के रूप में ही पहुंच पाते हैं, अर्थात 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार अवश्य किया था, लेकिन इस भ्रष्टाचार के लिए गंभीरता आज तक किसी नेता या पार्टी ने नहीं दिखाई। इस भ्रष्टाचार को कोई भी पार्टी खत्म भी नहीं कर सकती है, क्योंकि दोषपूर्ण राजनीति के कारण भ्रष्टाचार खत्म करने वाली पार्टी स्वयं ही खत्म हो जाएगी। प्रिय देशवासियों, विश्व के कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोग
पृथ्वी पर मानव अस्तित्व को खतरा उत्पन्न करें, उससे पहले हमें प्रथम चरण के तहत देश की राजनीति में बताए गए सभी राजनीतिक दोषों को समाप्त करने के लिए देश में आवश्यक 5 सुधारों के लिए प्रयास शुरू कर देने चाहिए, जिससे दूसरे चरण में एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के द्वारा भविष्य में युद्धों और विश्व युद्धों की संभावना को हमेशा के लिए पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके तथा विश्व की समस्त मानव जाति की रक्षा करते हुए एक सूत्र में बांधा जा सके। दोस्तों, देश में आवश्यक पहला सुधार मतदान बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन के बजाय मोबाइल फोन से होना चाहिए। दूसरा सुधार बहुदलीय के बजाय देश में 2 दलीय प्रणाली होनी चाहिए। तीसरा सुधार दोनों राजनीतिक दलों का गठन देश की जनता द्वारा अपने चुनाव क्षेत्र से ट्रायल चुनाव द्वारा चुने गए श्रेष्ठ 2 या 3 प्रत्याशियों के द्वारा होना चाहिए। चौथा सुधार दोनों राजनीतिक दलों के गठन, नियंत्रण और संचालन का नेतृत्व नवगठित चुनाव समिति या इसी के समान किसी अन्य संस्था के हाथों में मुख्य चुनाव संपन्न कराने तक रहना चाहिए। जबकि पांचवा सुधार देश की दोषपूर्ण राजनीति से व्यवस्थित और संचालित शासनिक प्रशासनिक दोषों का युग परिवर्तनकारी सुधार, जिसकी विस्तार से जानकारी हम उचित समय और उचित मंच से देने की अवश्य कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अपने देश